अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों की हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद करने आ तुसी सारे खैर वाफियत दे नाल होवोगे। अल्लाह ताला तमाम नू अपने हिफ्ज़ो अमान दे विच रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाइयों अज अर्ज़ करने हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विलादत बासादत दे हवाले दे नाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाल शरीफ दे हवाले दे नाल कि 12 रबीउल अव्वल नू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत बासादत है या 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल शरीफ फरमाया है। इस बारे याद रखो कि हज़रत सैयदना फ़रूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दी खिदमत विच कुछ यहूदी हाज़र होए और इमाम मुस्लिम ने इसनू अपनी सही दे अंदर बयान फरमाया है, यानी मुस्लिम शरीफ दी हदीस पाक है। जदों यहूदी आए उन्होंने आके अर्ज़ किया, ए खलीफतुल मुस्लिमीन फ़रूक आज़म, तुहाडे ते एक ऐत उतरी है, अगर वो ऐत साडे ते उतरदी असी उस दिन नू बतौर ईद मना दे। तो हज़रत फ़रूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, पूछा आपने फरमाया वो केड़ी ऐत है? उसने फ़ौरन यहूदी ने ऐत पढ़ी, कहने लगा जी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तो हज़रत फ़रूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने उसनू जवाब फरमाया, आपने फरमाया कि मैनू तेरे नालों ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है कि ये ऐत किस दिन उतरी है, किस तरीक नू उतरी है और किस मकाम ते उतरी है। आपने फरमाया मैनू तेरे नालों ज़्यादा पता है। तो ये ऐत मुकदसा जुमातुल मुबारक दा दिन सी, 9 सी जुलहज्जा दी और मैदान अराफात दे विच ये ऐत उतरी जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात शरीफ दे विच सिर्फ एक ही हज फ़र्ज फरमाया है जिस मकाम ते ये ऐत उतरी। तो आपने फरमाया कि मैनू तेरे नालों ज़्यादा पता चलता है, मैनू तेरे नालों ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है। हदीस पाक की रोशनी दे विच गौर करिए कि ये ऐत मुकदसा आखिरी जुमातुल मुबारक दा दिन 9 जुलहज्जा मैदान है अराफात दा, और जुलहज्जा तो बाद अगे मुहर्रम और सफ़र, फिर रबीउल अव्वल। दूसरी हदीस पाक जिस दे विच ये जिक्र है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अलील होए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप सहाबा कराम नू नमाज़ पढ़ाते सन। एक इहो जी नमाज भी आई कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप अपने बिस्तर तो उठे और अपने गुलामां नू देखण वास्ते तशरीफ़ लाए कि मेरे गुलाम मेरे बनाए हुए इमाम दे पिछे किस तरीके नमाज पढ़ रहे हैं। तो जदों आप तशरीफ़ लाए सहाबा कराम नू पता चला, सहाबा कराम ने नमाज छड़ दी, हुजूर अलैहिस्सलाम दे चेहरा अनवर नू तकना शुरू कर दिता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी पीछे हटन लगे। आपने फरमाया कि अबू बकर ठहरे रहो, खड़े रहो। आपने फरमाया तुहानू मैं हटाण वास्ते नहीं आया बल्कि अज पक्का करन वास्ते आया। तो सहाबा कराम नू हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि अपनियां नमाज़ां पूरियां करो। इस हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि वो पीर दा दिन सी, सोमवार दा दिन सी जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने विसाल शरीफ फरमाया और रबीउल अव्वल दा महीना सी। तो इस बारे गौर करिए, पीर दा दिन सी, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे इस फरमान इस हदीस पाक के अंदर मौजूद है। हुण बंदा हिसाब ला लवे, हिसाब लाओ तुसी भी कि 9 जुलहज्जा जुमातुल मुबारक वाला दिन, जुलहज्जा अगे मुहर्रम और सफ़र, ये 3 महीने अगर उन्नतियां दे कर लवीए फिर भी पीर दा दिन 12 रबीउल अव्वल नू नहीं आंदा। इस तरीके अगर 3 महीने 30 दिनां दे कर लवीए फिर भी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सोमवार नहीं आंदा। इस तरीके 2 महीने 30 दिनां दे कर लवीए और 1 महीना 29 दिन का कर लवीए फिर भी 12 रबीउल अव्वल पीर वाले दिन नहीं आंदा। इस तरीके 2 29 दे कर लवीए तो 1 30 का कर लवीए फिर भी 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन नहीं आंदा। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे इस फरमान तो ये पता चलता है कि यकीनी गल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल शरीफ फरमाया है सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन।
तो पीर वाला दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे विसाल शरीफ दा दिन है। तो इस तो इलावा याद रखो कि ਜਿਹੜੀਆਂ चंद एक हदीसां दे बारे आया है कि 12 रबीउल अव्वल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे विसाल दा दिन है, वो अहदीस सहाबा कराम दी तरफ मनसूब ने और मनसूब करन वाला ये मुहम्मद बिन उमर वाकदी ये हदीसां घड़दा सी। इमाम अहमद बिन हंबल ने इस नूं कज़ाब लिखा है। तो भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल शरीफ 12 रबीउल अव्वल नूं नहीं फरमाया। 12 रबीउल अव्वल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत का दिन है। तो लिहाजा 12 रबीउल अव्वल वाले दिन परेशानी दे आलम दे विच गम करना, फिक्र करना, हुज़्न मलाल करना, ये अल्लाह रसूल दे फरमान दी खिलाफ वर्जी है। और 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत व बेसत आप दी तशरीफ़ आवरी अल्लाह दा शुक्र अदा करदियां होया इस नेमत दा चर्चा ना करना, ये अल्लाह ताला दी नेमत दी ना शुक्री है, ना कदरी है। तो लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान दे मुताबिक आखिरी गल करने हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमा दियन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जेड़ा अल्लाह रसूल ते ईमान रखदा होवे, यौम आखिरत ते ईमान रखदा होवे, आप फरमा दियन उस ते ज़रूरी है कि 3 दिना तो ज़्यादा उस ते सोग नहीं है विसाल दा, सिवाय उस औरत दे जिस दा शौहर फौत हो जावे, जिस दा खामद फौत हो जावे, वो औरत 4 महीने ते 10 दिन सोग करेगी। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत बासआदत वाली जिहड़ी खुशी है, नेमत है, इस दे बारे परेशान होना या गम होना इसकी शरी तौर पर कोई दलील नहीं है। सोग की जिहड़ी शरी दलील सी वो मैं गुनाहगार ने अर्ज़ की। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उम्मतियों, अगर हर साल ही बंदा परेशान होवे कि जी विसाल हो गया तो कदे ना जिंदगी दे विच एक बारी खुशी का भी इजहार करना चाहिए है। मिलाद समझदियां होया 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत बासआदत हुई है। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह ताला समझण दी और अमल दी तौफीक ता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।